In continuation of the last video on electrochemistry of BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we are going to study about तुल्यांकित चालकता लैम्डा या लैम्डा सी यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा अकेले आयनों द्वारा ली जाती है, अतः चालकत्व या चालकता विलयन में विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसलिए विभिन्न विद्युत अपघट्यों की चालकताओं की तुलना करने के लिए उसके सांद्रता कारक का उपयोग करते हैं, अर्थात विद्युत अपघट्यों की एक निश्चित मात्रा को जल के समान आयतन में विलय किया जाता है। यह निश्चित मात्रा या तो तुल्यांकी भार है या अणु भार। अतः विलयनों के प्रसंग में एक अन्य प्रकार की चालकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, जिसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं तथा इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को 20 मिलीलीटर विलयन में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 समानांतर इलेक्ट्रोड्स के मध्य रखने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को तुल्यांकी चालकता लैम्डा कहते हैं। तुल्यांकी चालकता एंड विशिष्ट चालकता में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। माना कि 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए 2 इलेक्ट्रोडों के बीच 1 cc विलयन रखा है, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य खुला हुआ है, तो इस विलयन का चालकत्व तुल्यांकी चालकता के बराबर होगी। यह कंडक्टेंस चालकता के बराबर है क्योंकि 1 सेंटीमीटर दूर रखे 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में इस विलयन का अनुप्रस्थ काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। अतः चालकता C इजिकल टू विशिष्ट चालकत्व कापा इजिकल टू तुल्यांकी चालकता यानी लैम्डा। माना कि 1 सेंटीमीटर दूर रखे 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच के विलयन को 25 घन सेंटीमीटर तनु किया जाता है। इसमें विलयन के 25 सेंटीमीटर घन उपस्थित होंगे तथा प्रत्येक किनारा 1 सेंटीमीटर का होगा। वह प्रत्येक घन की विशिष्ट चालकता कापा होगी। अतः विलयन की कुल चालकता 25 कापा होगी, अर्थात इस विलयन की कुल चालकता विशिष्ट चालकता की 25 गुना होगी। लेकिन इसी स्थिति में भी 2 इलेक्ट्रोड्स के मध्य 25 विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलय है तथा इसकी जो चालकता होगी वह तुल्यांकी चालकता होगी। यानी इस सिस्टम की तुल्यांकी चालकता बराबर है 25 इंटू चालकता। यदि विलयन को 100 cc तक तनु किया जाए तो विलयन में 100 cc घन उपस्थित होंगे तथा विलयन की तुल्यांकी चालकता की 100 गुना होगी। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस विलयन की तुल्यांकी चालकता लैम्डा या चालकता C विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को रखने वाली विलयन के cc में आयतन V के गुणनफल के बराबर होगी। अगर हम तुल्यांकी चालकता देखें तो तुल्यांकी चालकता लैम्डा बराबर है विशिष्ट चालकत्व या चालकता कापा इंटू 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन, यानी लैम्डा इजिकल टू कापा इंटू वॉल्यूम। इस प्रकार चालकता और 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन का गुणनफल तुल्यांकी चालकता है। यदि विलयन की सांद्रता नॉर्मल n ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है तो V इजिकल टू 1000/n और लैम्डा इजिकल टू कापा इंटू V इजिकल टू कापा इंटू 1000/n और लैम्डा इजिकल टू 1000 के कापा/n। तुल्यांकी चालकता की इकाई, चूंकि लैम्डा इजिकल टू पर ओम पर सेंटीमीटर अपन ग्राम तुल्यांक पर लीटर, अतः इसकी इकाई आती है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर तुल्यांक। तुल्यांकी चालकता की इकाई पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट या पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। 10⁻⁻⁴ पर ओम मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इजिकल टू 10⁻⁻⁴ पर ओम मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। ऐसा ही मात्रा में तुल्यांकी चालकता की इकाई पर ओम मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट या सीमेंस पर मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आणविक चालकता या मोलर चालकता यानी लैम्डा m। यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करें तो आणविक चालकता का पद काम में लेते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल या 1 ग्राम अणुभार को 20 मिलीलीटर विलयन में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 समानांतर इलेक्ट्रोड्स के मध्य रखने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को उस विलयन की आणविक चालकता या मोलर चालकता कहते हैं तथा इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। यानी मोलर या आणविक चालकता लैम्डा m बराबर होता है विशिष्ट चालकता के इंटू 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन के बराबर, यानी लैम्डा m बराबर होता है कापा इंटू वॉल्यूम। इस प्रकार चालकता और 1 ग्राम मोल
विद्युत अपघट्य रखने वाली विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन का गुणनफल आणविक चालकता है। यदि विलयन की मोलरता मोल प्रति लीटर है तो V बराबर होता है 1000/m। अतः लैम्डा m इज इक्वल टू 1000/m इंटू कापा। आणविक चालकता के मात्रक हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसे मात्रक में आणविक चालकता इकाई पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल या सीमेंस पर स्क्वायर या सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल होती है। ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके तुल्यांकी भार व आणविक भार समान होते हैं उनकी तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता भी समान होती है, लेकिन जिनके तुल्यांकी भार व अणुभार समान नहीं होते उनकी तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता का संबंध निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता अपॉन Z, जहाँ Z एक मोल विद्युत अपघट्य के वियोजन से मुक्त धनायनों पर आवेश की कुल संख्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है, अतः किसी विलयन का चालकत्व यानी कंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए विलयन का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ज्ञात कर लिया जाता है। प्रतिरोध मापने के लिए प्राय व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। जिस विलयन को कंडक्टेंस ज्ञात करनी होती है उसे एक विशेष प्रकार के सेल, जिसे कंडक्टिविटी सेल कहते हैं, में ले लिया जाता है। ये 3 प्रकार के कंडक्टिविटी सेल है। चालकता सेल में प्लैटिनम की प्लेट इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। यह प्लैटिनम की प्लेट फाइन डिपॉजिट ऑफ प्लैटिनम की परत होती है। यह प्लेट प्लैटिनम के तारों के साथ वेल्ड की हुई होती है। इन नलियों में पारा भरा रहता है तथा वे सेल के एबोराइड खोल में मजबूती से जकड़ी रहती हैं, जिससे प्रयोग के दौरान इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्थिर रहती है। प्लैटिनम के साथ संपर्क परिसर के तांबे के तारों को नलियों में भरे पारे में डुबोकर स्थापित किया जाता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके प्रतिरोध का मापन किया जाता है। इस विधि में धारा के चालन के साथ साथ विलयन का वैद्युत अपघटन भी हो जाता है, जिसमें निम्न 2 प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। प्रथम, विलयन के सांद्रण में परिवर्तन आता है। द्वितीय, इलेक्ट्रोडों पर उत्पादनों के इकट्ठा हो जाने से पोलराइजेशन विरोधी विद्युत वाहक बल होता है तथा धारा में अवरोध उत्पन्न होने के कारण प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए डायरेक्ट करंट के स्थान पर अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं तथा व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथ में गैल्वेनीटर के स्थान पर हेडफोन अथवा मैजिक आई का उपयोग करते हैं। विद्युत अपघट्य में विलयनों के चालकता के निर्माण के लिए उपयुक्त उपकरण हम ये देखते हैं कि ये जो उपकरण है वो चालकता के निर्माण के लिए है। इस में ए बी एक समान मोटाई का प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु या मैग्नीन का तार है, जो मिलीमीटर में आंशाकित मीटर पैमाने के ऊपर तना हुआ होता है। इस तार पर एक सर्पिली एक्स स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट चलता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर है, जो कि ब्रिज की एक भुजा का कार्य करता है तथा चालकता सेल सी लगा रखा है, जिसमें विलयन भरा जाता है और इस सेल को एक थर्मोस्टेट में रखा जाता है ताकि ताप स्थिर रहे। यह ब्रिज की दूसरी भुजा का कार्य करता है। टी एक हेडफोन है जो धारा का पता करता है। दिस इज टी एक हेडफोन है जिससे धारा का पता करता है। यह एक प्रेरक कुंडली है जिसमें से धारा प्रवाहित की जाती है। आई एक प्रेरण कुंडली है जिससे धारा प्रवाहित की जाती है। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध बॉक्स आर में से किसी प्रतिरोध को निकाल देते हैं और एक्स को चलाकर उस बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं जिस पर हेडफोन में आने वाली आवाज़ न्यूनतम यानी सबसे कम होती हो या फिर ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होती हो। ऐसी स्थिति में ब्रिज संतुलित हो गया मानते हैं, तब उस बिंदु को पढ़ लेते हैं। माना कि यह बिंदु एक्स है। इस बिंदु को इक्विवेलेंट पॉइंट या संतुलन बिंदु कहते हैं। पैमाने पर ए एक्स तथा बी एक्स की लंबाई ज्ञात कर निम्न प्रकार से प्रतिरोध की ज्ञात करते हैं। सेल में विलयन का प्रतिरोध अपॉन प्रतिरोध बॉक्स के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोध बी एक्स अपॉन प्रतिरोध ए एक्स, जो बराबर है लंबाई बी एक्स अपॉन लंबाई ए एक्स के, या फिर विलयन का प्रतिरोध इक्वल टू लंबाई बी एक्स अपॉन लंबाई ए एक्स इंटू आर। प्रतिरोध बॉक्स आर में से ऐसे प्रतिरोध की बाट निकालनी चाहिए जिससे कि संतुलन बिंदु या शून्य विक्षेप पॉइंट जो नल पॉइंट है ए बी के लगभग मध्य स्थान पर आए ताकि यथार्थ मान परिणाम प्राप्त हो सकें। प्रतिरोध आर लंबाई बी एक्स इंटू और ए एक्स के मान ज्ञात होने पर सेल में
लिए गए विलयन का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। यानी अगर हमको पास प्रतिरोध R की लंबाई Bx और Ax का मान ज्ञात होता है तो दिए गए फॉर्मूला से हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इस विलयन का प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वह विलयन की चालकता होगी। आजकल हम जो इस्तेमाल करते हैं उनमें हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या मैजिक आई लेते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेल कांस्टेंट। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि चालक पदार्थ के घन सेंटीमीटर विलयन की जो कंडक्टेंस होती है उसे उपरोक्त विधि में मापी गई कंडक्टेंस तभी चालकता होगी जबकि इलेक्ट्रोड ठीक 1 सेंटीमीटर दूर तथा इनका क्षेत्रफल भी 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता। इसलिए कंडक्टेंस के ठीक मान की गणना करने के लिए प्राप्त कंडक्टेंस को किसी गुणांक से गुणा करना पड़ता है जो सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट कहलाता है। यदि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी सेंटीमीटर, उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एरिया वर्ग सेंटीमीटर तथा विलयन का प्रतिरोध R हो तो R = रो इंटू L अपॉन A और 1/R = 1/रो इंटू A अपॉन L और 1/रो = कापा = 1/R इंटू L अपॉन A। यानी कापा बराबर होता है 1/R इंटू एक्स के यानी Cx अनुपात L अपॉन A जो कि x के बराबर है सेल कांस्टेंट कहलाता है। अतः सेल कांस्टेंट वह गुणांक है जिसे विलयन और प्रेषक चालकत्व C से गुणा करने पर चालकता प्राप्त होती है। सेल स्थिरांक का निर्धारण डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। क्योंकि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी ज्ञात करना कठिन है, अतः सेल कांस्टेंट इनडायरेक्ट रूप से प्राप्त किया जाता है। विभिन्न सांद्रता और ताप पर पोटेशियम क्लोराइड की विलयन चालकता की प्रमाणिक मान सारणी दिए गए हैं। KCl विलयन की चालकता के प्रमाणिक मान निम्न प्रकार हैं जैसे कि इस टेबल में दिया गया है। सेल कांस्टेंट के निर्धारण के लिए पोटेशियम क्लोराइड के ऐसे विलयन जिसका विशेष चालकत्व सही ज्ञात हो को प्रयोगात्मक चालकता सेल में लिया जाता है और व्हीटस्टोन ब्रिज विधि द्वारा विलयन की चालकता ज्ञात की जाती है। दिए गए चालकता के सेल स्थिरांक की गणना निम्न सूत्र की द्वारा करते हैं। सेल कांस्टेंट = विलयन की विशिष्ट चालकता अपॉन प्रेक्षक चालकता। तो सेल कांस्टेंट बराबर आता है कापा इंटू R = चालकता इंटू प्रतिरोध। सेल स्थिरांक का मान एक बार ज्ञात हो जाने पर किसी भी विलयन की चालकता का निर्धारण विलयन को इस सेल में भरकर उसका प्रतिरोध ज्ञात कर उसे सेल स्थिरांक से गुणा करके करते हैं। विद्युत अपघट्य विलयनों की सही चालकता निर्धारण के लिए विलयनों को एक विशेष प्रकार से शुद्ध किए गए जल जिसे कंडक्टिविटी वाटर कहते हैं में तैयार किया जाता है। अशुद्ध जल में अशुद्धियों के आयनों में के चालकता में योगदान के कारण साधारण जल की पर्याप्त चालकता होती है। अतः किसी विद्युत अपघट्य की सही चालकता निकालने के लिए उसकी प्रेक्षक चालकता में से जल की चालकता हटानी होगी। कॉलरॉश और हेडवेयर द्वारा प्राप्त अधिक से अधिक शुद्ध चालकता गई मापी जल की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालकता 5.8 × 10⁻⁻⁴ पर ओम पर सेंटीमीटर है। That's all for today. Thank you.